नमस्कार, ओम शांति। आज का हमारा पीस न्यूज बुलेटिन संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका डॉक्टर निर्मला दीदी को समर्पित है, क्योंकि 88 वर्षीय डॉक्टर निर्मला दीदी अब लौकिक रूप से हमारे बीच नहीं रही। उन्होंने अहमदाबाद के अपोलो हॉस्पिटल में शारीरिक व्याधियों के चलते 20 अक्टूबर की सुबह 10:56 पर अपने भौतिक शरीर को छोड़कर बाप दादा की गोद ली। डॉक्टर निर्मला दीदी का पार्थिव शरीर 20 तारीख को ही संस्था के मुख्यालय शांतिवन लाया गया, जहां संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी समेत सभी पदाधिकारियों ने अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। बाबा बुला रहे हैं मूल वतन से, लौट आओ मेरे लाडलो, अपने सदा ही उन्होंने अपने जीवन में उच्च चरित्र, कभी भी किसी भी आत्मा के प्रति उनका लगाव नहीं रहा। एक बाबा, मेरा बाबा, यही सदा उनके स्लोगन था उनका। हमेशा बाबा निर्मला जी कहते थे। ऐसे निर्मल स्वभाव और संस्कारवती दीदी आगे दूसरी सेवा के दी गई है। हमने तो अंत के समय भी देखा कि कितना शांति से उन्होंने शरीर छोड़ा। ड्रामा की भावी प्रमाण निर्मला दीदी जी ने देश विदेश की बहुत सेवाएं की। चारों तरफ फॉरेन में घूम के, सभी देशों में घूम के, और लास्ट में दीदी जी को प्यारे बाबा के घर में रहे और ज्ञान सरोवर संभालते रहे, और यहाँ भी बहुत जिम्मेवारी से सब सेवाएं दी है। और अब ड्रामा अनुसार बाबा ने इनको भी एडवांस पार्टी में बुला लिया है अन्य विश्व की सेवा के लिए। चम चम तारों सा उड़ आओ अब अपने धाम, बिंदु बन चम चम तारों सा उड़ आओ अब अपने धाम, शिव बाबा के पास मिलेगा। शांतिवन के बाद दीदी के पार्थिव शरीर को माउंट आबू स्थित ज्ञान सरोवर ले जाया गया, जहां ज्ञान सरोवर निवासियों समेत देश विदेश के पदाधिकारियों ने अपने श्रद्धा सुमन दीदी को अर्पित किए। दीदी हम सब के लिए बहुत बड़ी सपोर्ट थी और उनकी जीवन हमारे लिए सपोर्ट सदा रहेगी। दीदी अपने दिल की बात किसको कहती थी? सिर्फ एक बाप को। तो उस बाप के साथ ये अपनी ड्यूटी निभाकर आज हमारे सामने बहुत बहुत शांति से ये पवित्र रथ है और प्रेरणा दे रहा है कि जीवन हो तो ऐसा हो। अपनापन देते हुए बहुत अच्छी पालना की और मुरली सुनाते हुए हम सभी बहुत मंत्रमुग्ध होते थे जब दीदी जी मुरली सुनाती थी। सभी में उमंग उत्साह भी बहुत बढ़ती थी। 21 तारीख को निर्मला दीदी के पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई देने के लिए रथ यात्रा ज्ञान सरोवर से निकलकर ग्लोबल हॉस्पिटल पहुंची। वहां 10 मिनट रुकने के बाद रथ यात्रा पांडव भवन के लिए गई, जहां उनके पार्थिव शरीर को 4 धाम की यात्रा कराई गई।
आगे फिर रथ यात्रा को म्यूजियम होते हुए अंतिम संस्कार के लिए शमशान ले जाया गया। बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो, ये 3 बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। बीती बातों पे बिंदु धरो, बीती बातों पे बिंदु धरो, बिंदु बिंदु धरो, बिंदु बनो से याद करो, ये 3 बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका, ज्ञान सरोवर की निदेशिका और एशिया और ऑस्ट्रेलिया में ईश्वरीय सेवाओं के निमित्त राजयोगिनी डॉक्टर निर्मला दीदी की ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो के साथ भी काफी सुनहरी यादें हैं। रिकॉर्डिंग के लिए दीदी का गॉडलीवुड स्टूडियो में कई बार आना हुआ। दीदी ने गॉडलीवुड स्टूडियो के प्रसिद्ध कार्यक्रम समाधान के माध्यम से अपनी पूरी लौकिक और अलौकिक जीवन यात्रा को साझा किया। साथ ही अपनी लंबी आध्यात्मिक यात्रा के दिव्य अनुभवों से देश विदेश के दर्शकों को लाभान्वित किया। तो दीदी, जब आप समर्पित हुए तो ये सारी चीजें तो फिर बंद हो गई होंगी, तो मन में नहीं आया कि अब बीच पे जाना? परंतु जब आपने देख लिया है, कर लिया है, तो त्याग करना सहज है ना। कई बार लगता है कि उन चीजों में बड़ा मजा आता था, फिर से एक बार करें। नहीं, क्योंकि ज्ञान योग सेवा में इतना मजा था जी, जितना उनमें मजा नहीं था। शायद यज्ञ में बहुत कम को पता होगा कि वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट के वो फाउंडर ट्रस्टी थे। शुरू से ही उन्होंने हर एक के हृदय में एक अद्वितीय स्थान बनाया हुआ था। मुझे दादी ब्रिजेंद्रा जी के साथ हम मधुबन आए थे, तभी डॉक्टर निर्मला बेन भी थी साथ में, और हम जब भी साकार बाबा को कुटिया में मिलने गए तो बाबा ने इतने अच्छी तरह से प्रेम से उन्हें बुलाया, आओ डबल डॉक्टर, डॉक्टर निर्मला आप तो डबल डॉक्टर हो। स्टूडियो की स्थापना का कार्य चल रहा था और वो एक ट्रस्ट का पार्टी था, तो उस कारण उनसे कई बार मिलना और चर्चा करना होता था। बड़े रुचि से वो स्टूडियो के कार्यों में भी शुरू से इंटरेस्ट लेते थे, और जब भी जरूर पड़ी तो एक चट्टान की तरह स्टूडियो और स्टूडियो वासी के साथ वो खड़े रहे, और जो न्यायपूर्ण था, जो सही था, उनके साथ ही रहकर उन्होंने पूरा साथ निभाया। ऐसी महान विभूति को गॉडलीवुड स्टूडियो के सारी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से, और यहाँ मैं कहूँगा आदरणीय रमेश भाई और उषा बेन नहीं है, किंतु वो जहाँ कहीं भी होंगे वो भी जरूर इनकी इन भावनाओं को व्यक्त करते होंगे, और व्यक्त करने के लिए मैं उनकी स्मृति में भी आदरणीय निर्मला बेन को हृदयपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। और जिस प्रकार से इतने लंबे सफ़र वो हमारे साथ रहे, आगे भी हमारे साथ वो चलते रहेंगे, प्रेरणाएं देते रहेंगे। हम सब जानते हैं बाबा ने उनको आगे और बड़ी सेवा और जिम्मेदारी के लिए नियुक्त किया है, उन्हें सिलेक्ट किया है, किंतु हमारा साथ भी तो अवश्य रहेगा ही। ओम शांति।
चलिए जाते जाते आपको दिखाते हैं आध्यात्मिक जगत की महान विभूति डॉक्टर निर्मला दीदी के जीवन की उपलब्धियां, जिनका उन्हें रिंचक मात्र भी अभिमान न रहा। मुंबई के प्रसिद्ध व्यापारी परिवार में वर्ष 1935 में जन्मी डॉक्टर निर्मला दीदी बचपन से ही प्रतिभावान रही। वर्ष 1962 में MBBS की पढ़ाई पूरी करते ही वे ब्रह्मा कुमारीज के संपर्क में आई। उन्हें बचपन से ही समाज सेवा का शौक था। मुंबई में 1962 में निर्मला दीदी ने संस्था की प्रथम मुख्य प्रशासिका मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती से ज्ञान प्राप्त किया। इस ईश्वरी ज्ञान और पवित्र जीवन ने दीदी को बहुत ही प्रभावित किया। वो पहली बार वर्ष 1964 में माउंट आबू पहुंची, जहां दीदी ने ब्रह्मा बाबा से मुलाकात के बाद समर्पित रूप से सेवाएं देने का संकल्प किया और वर्ष 1966 से संपूर्ण समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रही थी। उच्च शिक्षित होने के कारण तत्कालीन मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी ने डॉक्टर निर्मला दीदी को विदेश सेवाओं की जिम्मेदारी सौंपी। वर्ष 1971 में वे पहली बार लंदन पहुंची, जहां दादी जानकी जी के साथ कुछ समय सेवाएं देने के बाद उन्होंने अफ्रीका, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और सिंगापुर सहित 70 देशों में लोगों में आध्यात्म और राजयोग मेडिटेशन की अलख जगाई। आध्यात्म के क्षेत्र में उनकी विशेष सेवाओं को देखते हुए सरकार ने निर्मला दीदी को ऑस्ट्रेलिया अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा। करीब 12 साल से दीदी संस्था के मुख्यालय माउंट आबू स्थित ज्ञान सरोवर परिसर की निदेशिका और 3 साल से संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका की जिम्मेवारी संभाल रही थी। इसके अलावा एशिया पैसिफिक रीजन की थी रीजनल कोऑर्डिनेटर। साथ ही 17 देशों में किया था संस्था का विस्तार और 2021 में बनी थी संस्था की जॉइंट चीफ।